रानू चिड़िया अपनी लकड़ियां काट कर घर वापस आने ही वाली थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया बारिश से बचने के लिए किसी बड़े पेड़ की खोज में इधर उधर उड़ती है। थोड़ी दूर उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है और रानू चिड़िया वहां चली जाती है। पेड़ के नीचे एक गाय बहुत उदास खड़ी थी। अरे गाय, आप यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हैं? मेरा घर नहीं है। मैं सारा दिन जंगल में छुप छुप कर गुजारती हूँ और फिर रात को घास खाने जंगल निकलती हूँ। मैं झाड़ियों में छुपी हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो गई और फिर मैं खुद को बारिश से बचाने के लिए इस पेड़ के नीचे आ गई। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपका घर नहीं है। मेरा नाम रानू चिड़िया है। मैं इसी जंगल में अपने घर में रहती हूँ। मेरा घर पक्का लकड़ियों का है। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की और क्या बात होगी कि मुझे रहने के लिए घर मिल गया। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और रानू चिड़िया गाय को लेकर अपने घर की तरफ चलती है। मम्मा, क्या ये गाय अब हमारे साथ इसी घर में रहेगी? हाँ गुड़िया बेटी, इस बेचारी गाय का घर नहीं है, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। गुड़िया, आपका नाम गुड़िया है ना? मैं आपको मीठा दूध दूंगी और आप मेरा मीठा दूध पीकर जल्द बड़ी हो जाओगी। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी मम्मा के साथ जंगल जाऊंगी और आपके लिए हरी भरी घास लाया करूंगी। फिर उस दिन के बाद गाय रानू चिड़िया के घर में रहने लगी। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जंगल जाती। गुड़िया बेटी, मैं अपने लिए दाना और फल ढूंढ लाती हूँ, जब तक आप अपनी गाय के लिए हरी भरी घास काट लो। ठीक है मम्मा, मैं झरने के पास जाती हूँ। वहाँ हरी और लंबी घास है। आप दाना लेकर वहाँ आ जाना और फिर हम एक साथ घर लौट जाएं। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया अपनी गाय के लिए घास काटने झरने के पास चली जाती है। एक कौवी थोड़ी दूर बैठी गुड़िया को देख रही थी। ये रानू चिड़िया की बेटी घास क्यों काट रही है? मैं जाकर उसे पूछती हूँ। गौरी कौवी रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया के पास जाती है। अरे गुड़िया गुड़िया, ये तुमने घास कब से खाना शुरू कर दी? गुड़िया गौरी कौवी की बात सुनकर हंसती है। नहीं गौरी आंटी, मैं घास खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी गाय के लिए काट रही हूँ। अच्छा, तुम्हारी मम्मा ने गाय कब से ले ली? आंटी, वो गाय मेरी मम्मा को बारिश वाले दिन जंगल में मिली थी और मम्मा उसे हमारे घर ले आई। अब वो हमारे साथ ही रहती है। गुड़िया की मम्मा दाना और फल लेकर आ जाती है। चलो गुड़िया बेटी, घर चलें। गुड़िया अपनी घास उठाती है और अपनी मम्मा के साथ घर चली जाती है। गुड़िया की गाय हरी भरी घास खाकर बहुत खुश थी। गाय चिड़िया को बाल्टी भर दूध देती। रानू चिड़िया वो दूध खुद भी पीती और अपनी बेटी गुड़िया को भी पिलाती है। वो गाय जरूर मीठा दूध भी देती होगी। रानू चिड़िया दूध पिए और मैं पीऊं पानी, ऐसा नहीं हो सकता। वो गाय मेरे पास होनी चाहिए। गौरी कौवी रानू चिड़िया के घर जाती है। रानो रानो, मैं अभी अभी जंगल गई थी। रास्ते में मुझे भेड़िया मिला था। भेड़िए को पता चल गया है कि तुम्हारे घर में गाय है। शायद आज रात सारे भेड़िए इकट्ठे होकर तुम्हारे घर पर हमला करने वाले हैं। गौरी कौवी ऐसे झूठ बोलती है। रानू चिड़िया, उसकी बेटी गुड़िया और गाय बहुत ज्यादा डर जाती हैं। अगर भेड़िए आ गए तो वो मुझे खा जाएंगे। चिड़िया, मुझे बचा लो। मुझे किसी ऐसी जगह पर छुपा दो जहाँ से भेड़िया मुझे ढूंढ ना पाए। गुड़िया बेटी, अब क्या करें? हम हमारी गाय को कहाँ छुपाएं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भेड़िए ना जा पाए? मैं गाय को अपने घर ले जाती हूँ। मेरे घर में गाय सुरक्षित रहेगी। हाँ गुड़िया बेटी, ऐसे ठीक रहेगा। गाय माँ, आप कुछ दिनों के लिए इस कवि के घर चली जाओ। ये मेरी पड़ोसन है, वहाँ आपको कोई चिंता नहीं होगी। ऐसे गौरी कवि धोखे से रानू चिड़िया की गाय को अपने घर ले जाती है। ऐसे मुफ्त में तुझे घास नहीं दूंगी। चल अब जल्दी जल्दी से मुझे मीठा दूध दे, फिर तुझे घास मिलेगी। ठीक है, आप मेरा दूध निकाल लें, लेकिन मैं भूखी हूँ। बाद में मुझे घास जरूर दे देना। गौरी कौवी गाय का दूध निकालती है और चूल्हे पर गरम करके मजे मजे से मीठा दूध पीती है।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी कवि ना तो गाय को घास खिलाती और ना ही उसे पानी पिलाती। आहिस्ता आहिस्ता वो गाय बहुत कमजोर हो जाती है और उसका दूध भी कम पड़ जाता है। एक दिन भेड़िए का बेटा भेड़ू सख्त बीमार पड़ जाता है। अगर मेरे बेटे को गाय का दूध ना मिला तो मेरा बेटा मर जाएगा। मैं कहाँ से लाऊं अपने बेटे के लिए गाय का दूध? ऐसा सोचकर भेड़िया अपने घर से निकलता है। रानू चिड़िया अपना दाना ढूंढकर एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। भेड़िया रानू चिड़िया से पूछता है, चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा बहुत सख्त बीमार है। मेरे बेटे को अगर कुछ गाय का दूध मिल जाए तो वो ठीक हो सकता है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे गौरी कवि ने सब बता दिया था। तुम धोखे से गाय को खाना चाहते हो। चिड़िया, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तो कभी गौरी कवि से मिला ही नहीं। अगर उसने कोई बात की है तो वो झूठ बोल रही है। भेड़िए की बात सुनकर रानू चिड़िया हैरान हो जाती है। तो क्या तुमने गौरी से सलाह नहीं की थी कि मैं रात को रानू चिड़िया के घर पर हमला करूंगा और गाय को खा जाऊंगा? नहीं, मैं तो खुद मुसीबत में हूँ। मैं तो गाय के दूध की खोज में हूँ। मैं भला उसे नुकसान क्यों पहुँचाऊंगा? भेड़िए भैया, आप अपने घर जाओ और शाम को गाय का दूध आपके घर पहुंच जाएगा। रानू चिड़िया उड़ती है और सीधी गौरी कवि के घर जाती है। गाय रानू चिड़िया को देखकर खुश हो जाती है और खुशी से उछलने लगती है। गौरी, तुमने तो मेरी गाय को बहुत कमजोर कर दिया। क्या इसे घास नहीं देती हो खाने को? क्यों नहीं, सारा दिन ठोस ठोस कर खाती है। मैं तो थक जाती हूँ इसकी घास लाते लाते। चिड़िया, झूठ, ये कभी झूठ बोल रही है। ये सिर्फ मेरा दूध पीती है और मुझे खाने को कुछ भी नहीं देती। ये तो मुझे पीने को पानी तक नहीं देती। चलो मेरी गाय, मैं तुझे लेने आई हूँ। ले जाओ ताकि इसे भेड़िया खा जाए और इसका काम खत्म हो जाए। तुम चिंता ना करो, मेरी गाय को कोई खतरा नहीं है। मैं अभी भेड़िए से मिलकर आई हूँ। रानू चिड़िया अपनी गाय को घर वापस ले जाती है। रानू चिड़िया अपनी गाय को हरी भरी घास खिलाती है। गुड़िया अपनी गाय को पानी पिलाती है और फिर शाम के बाद रानू चिड़िया एक बाल्टी में कुछ दूध लेकर भेड़िए के घर पहुँच जाती है। भेड़िए, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम मुझे धोखा मत देना। जब तक वो गाय है, जंगल के सभी पक्षी, सभी जीव उसका दूध पी सकते हैं। रानू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शायद अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा और मैं वादा करता हूँ, मैं तो क्या, कोई दूसरा पक्षी भी गाय को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिर रानू चिड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है और हमेशा अपनी बेटी और गाय के साथ खुशियों भरा जीवन गुजारती है। और गौरी कवि की मक्कारी और चालाकी किसी काम नहीं आती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ठंड का मौसम था। जंगल में हर तरफ धुंध का राज था। लाल गुलाब का फूल और पीला सूरजमुखी का फूल गहरे दोस्त थे। ये मौसम मेरे लिए बना है। सूरज की धूप मेरी नाजुक पंखुड़ियों को जला देती है। ऐसे मौसम में मैं लंबी जिंदगी जीऊंगा। मेरे दोस्त सूरजमुखी के फूल, लेकिन तुम क्यों परेशान हो? क्या तुम्हें ये मौसम अच्छा नहीं लगता? मेरे दोस्त गुलाब के फूल, मेरा जीवन तो सूरज से है। जब सूरज की किरणें मेरे पीले चेहरे पर पड़ेंगी तो मुझे जिंदगी मिलेगी। मैं सूरज को देखकर जिंदा रहता हूँ। मेरी सांस घुट रही है। अगर कुछ दिन और सूरज ना निकला तो मैं मर जाऊंगा। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकता। थोड़ा इंतजार करो। आज नहीं तो कल सूरज निकलेगा और तुम्हें जीवन मिलेगा। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन सूरज नहीं निकलता। सूरजमुखी का फूल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो निढाल हो गया था और पूरी तरह मुरझा चुका था। गुलाब के फूल की दोस्ती रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया से भी थी। गुड़िया उड़ती उड़ती गुलाब के फूल के पास आती है। कैसे हो मेरे दोस्त? मुझे तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। आज पहले की तरह तुम्हारे चेहरे पर खुशियाँ नहीं हैं। मेरी दोस्त गुड़िया, ये मेरा दोस्त सूरजमुखी का फूल मर रहा है।
मैं इसे देखकर परेशान हूँ। अगर आज सूरज ना निकला तो मेरा दोस्त अपनी सांसें तोड़ देगा और मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। मैं समझ सकती हूँ, कई दिनों से जंगल में धूप नहीं आई और ना ही सूरज निकला। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकती हो? क्या आप मेरे दोस्त की जान बचा सकती हो? मेरे दोस्त, मैं आपके लिए सूरज चाचा के पास जाऊंगी और सूरज चाचा से कहूंगी कि जंगल में कितने ही सूरजमुखी के फूल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गुड़िया गुलाब के फूल से वादा करके वहाँ से उड़ती है। गुड़िया सीधी अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना मेरी सहेली, हमें आज सूरज चाचा के पास जाना है। लेकिन गुड़िया, सूरज चाचा तो अभी कई दिनों तक जंगल में नहीं आएंगे। इसीलिए तो सूरज चाचा के पास जाना है। अगर सूरज चाचा आज ना आए तो सूरजमुखी का फूल मुरझा जाएगा और मेरा दोस्त गुलाब का फूल भी मुरझा जाएगा। मैं आपके साथ हूँ, चले हम सूरज चाचा के पास जाते हैं। गुड़िया और मीना उड़ती हैं। गुड़िया और मीना उड़ते उड़ते बूढ़ी चिड़िया के पास जाती हैं और बूढ़ी चिड़िया से पूछती हैं, माँ जी, आप तो जंगल की सारी बातें जानती हैं। हमें सूरज चाचा से मिलना है। हमें सूरज चाचा कहाँ मिलेंगे? गुड़िया बेटी, बर्फीले पहाड़ की दूसरी तरफ सूरज चाचा सो रहे हैं। मीना, चले, हमें पहाड़ की दूसरी तरफ जाना होगा। लेकिन बेटी, वहाँ तक जाना कोई आसान काम नहीं है। बर्फीले पहाड़ों में उड़ना बहुत मुश्किल है। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी। जो भी हो माँ जी, हमें सूरज चाचा के पास जाना ही हो। गुड़िया और मीना फिर से उड़ती हैं। वो उड़ते उड़ते बर्फीले पहाड़ों के दरमियान पहुंच जाती हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी। उनके पंख जम रहे थे। एक झोंपड़ी के पास आग जल रही थी। गुड़िया और मीना वहां जाती हैं। बुलबुल आंटी, क्या हम यहाँ थोड़ी देर आग के पास बैठ सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं बच्चों, आप यहाँ बैठो। लेकिन पहले मुझे बताओ, आप यहाँ आई क्या करने हो? यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है। आंटी बुलबुल, हमें सूरज चाचा के पास जाना है। कई दिनों से सूरज चाचा हमारे जंगल में नहीं आए और हमारा दोस्त सूरजमुखी का फूल मुरझा रहा है। बुलबुल आंटी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि कौन से बर्फीले पहाड़ के पीछे सूरज चाचा सोए हुए हैं? यहाँ चारों तरफ बर्फीले पहाड़ हैं, लेकिन जो पहाड़ पूर्व की दिशा में है उसके पीछे सूरज चाचा सोए हुए हैं। गुड़िया और मीना थोड़ी देर आग के पास बैठती हैं और अपने पंख गरम करती हैं और फिर से उड़ती हैं। वो बहुत तेज़ उड़ रही थी। थोड़ी देर आग के पास बैठने से उनके शरीर में ताकत आ गई थी। उड़ते उड़ते वो पूर्व वाले बर्फीले पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। मीना मेरी सहेली, पहाड़ की दूसरी तरफ तो सूरज चाचा नहीं है। बूढ़ी चिड़िया माँ झूठ नहीं बोल सकती। उन्हें जंगल की पूरी जानकारी है। सूरज चाचा यहाँ ही मिलेंगे। गुड़िया थोड़ी दूर देखती है। बर्फ की चोटी की दूसरी तरफ सूरज की सुनहरी किरणें चमक रही थीं। मीना, अपने पीछे देखो। मीना मुड़कर देखती है। हाँ, वो सुनहरी किरणें सूरज चाचा की हैं। शायद सूरज चाचा उस बर्फीली चोटी की दूसरी तरफ होंगे। गुड़िया जल्दी चलो, हमें वहाँ जाना हो। मीना और गुड़िया बर्फीली चोटी के पार जाती हैं। सूरज चाचा गहरी नींद सोए हुए थे। गुड़िया आहिस्ता से सूरज चाचा को जगाती है। सूरज चाचा, सूरज चाचा। दूसरी आवाज़ पर सूरज चाचा जाग जाते हैं। छोटी चिड़िया, आप यहाँ बर्फीले पहाड़ों से गुजरकर कैसे आई? यहाँ तक आना तो बहुत मुश्किल है। सूरज चाचा, हमारा दोस्त सूरजमुखी का फूल मुरझा रहा है क्योंकि हमारे जंगल में कई दिनों से आपका आना नहीं हुआ। ना धूप निकली, ना ही आपकी किरणें पहुँची। लेकिन बेटी, अभी तो मुझे 1 महीना और सोना है। 1 महीने के बाद मैं आपके जंगल जा सकूँगा। क्या आप चाहेंगे कि सूरजमुखी का फूल हमारा दोस्त मुरझा जाए? कितने ही सूरजमुखी के फूल आपका इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ छोटे पौधे जिनको आपकी सख्त ज़रूरत है।
क्या मेरे ना जाने से वो सब जी नहीं पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपके आने से हमारे जंगल में ज़िंदगी की लहर दौड़ेगी। ठीक है, आप दोनों जाएं। मैं आज नहीं आ सकता। कल की सुबह के साथ ही मैं आपके जंगल में आऊंगा और पूरी ताकत से अपनी रोशनी और धूप आपके जंगल में फैलाऊंगा। गुड़िया और मीना बहुत खुश होती हैं। सूरज चाचा, हम बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई थी। क्या अब हम वापस जाएं? मैं अपना वादा पूरा करूंगा। आप जा सकती हैं। गुड़िया और मीना वापस उड़ती हैं। उन्हें रात हो जाती है। मीना अपने घर चली जाती है और गुड़िया अपने घर। गुड़िया बेटी, आप सुबह से कहाँ गई हुई थी? मम्मा, कल हमारे जंगल में सूरज निकलेगा, धूप चमकेगी, रोशनी फैलेगी और सूरजमुखी के फूल को जिंदगी मिलेगी। तो क्या आप सूरजमुखी के फूल की जान बचाने के लिए सूरज चाचा के पास गई थी? हाँ मम्मा, मेरा दोस्त गुलाब का फूल बहुत उदास था। मुझे उसका कहना मानना पड़ा। शाबाश बेटी, मैं आपको ऐसे नेकी के काम करने से कभी नहीं रोकूंगी। रात गुजर जाती है। दूसरी सुबह पहाड़ की दूसरी तरफ से सूरज चाचा आहिस्ता आहिस्ता उभरना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में पूरे जंगल में सूरज चाचा की सुनहरी किरणें फैल जाती हैं। धूप तेज हो रही थी और तेज धूप के साथ साथ सूरजमुखी का फूल अपना सर उठा रहा था। गुड़िया और मीना जब सूरजमुखी और गुलाब के फूल के पास जाती हैं तो दोनों फूल बहुत खुश थे। सूरजमुखी का फूल तो ऐसे सर उठाकर खड़ा था जैसे आज ही खिला हो। गुड़िया, बहुत शुक्रिया मुझे नया जीवन देने के लिए। मेरी खुशबू, मेरी सुंदरता, सब आपके लिए। गुड़िया दोस्त, आपने साबित कर दिया कि दोस्त ही हमेशा एक दूसरे के काम आते हैं। अगर आप सूरज चाचा के पास ना जाती तो शायद अब तक मेरा दोस्त मर गया होता। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने आपकी मदद की। आपको जीवन मिला। आपकी खुशबू जंगल की फिजाओं में फिर से बिखरेगी, क्योंकि जंगल की खूबसूरती सिर्फ आपसे है। प्यारे दोस्तों, गुलाब का फूल, सूरजमुखी का फूल, गुड़िया और मीना दोस्त थे और वो हमेशा दोस्त रहेंगे क्योंकि वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।